हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब हम करेंगे सेकेंड वीडियो किसका, मनी एंड बैंकिंग का। तो इस वाले वीडियो में मैं मनी का जो टॉपिक है वो खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मनी का बहुत ही छोटा टॉपिक हमारा बाकी है, तो क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी, अब सिंपल सप्लाई ऑफ मनी बाद में समझेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा हु सप्लाइज द मनी। मनी कौन सप्लाई करता है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री में मनी कौन सप्लाई करेगा। तो आपको ऐसा कि भाई मनी तो हम बैंक से लाते हैं, पैसा तो हम बैंक से लाते हैं। तो बैंक क्या है, एक सप्लायर है, बट इशू कौन करता है उसको, आरबीआई करती है जैसे सबको पता है। और आरबीआई किसके बिहाफ पे इशू करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इंडिया में कितने लोग मनी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, और कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि जो भी बैंक है जिसमें आपका अकाउंट हो सकता है, नॉर्मल पब्लिक का जो अकाउंट होता है वो कहाँ होता है, कॉमर्शियल बैंक में। और आरबीआई में किसका अकाउंट होता है, गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट्स का, और कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई में अकाउंट होता है। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज समझो, क्या है कि आरबीआई इशू करती है, बट ऐसा क्यों नहीं होता कि आरबीआई बहुत पैसा इशू कर देगी। जैसे कि समझो कि अभी जरूर पड़ी तो लाओ और ज्यादा इशू करे और ज्यादा नोट्स छापे, क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होती है कि आरबीआई के पास जितना गोल्ड हो उसके बेस पे क्या होता है, आरबीआई नोट्स इशू करती है। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई के पास 200 करोड़ का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, और उसमें से 200 करोड़ का जो गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, उसमें से 150 करोड़ तो 150 करोड़ क्या होना चाहिए, ओनली गोल्ड होना चाहिए, इतना तो गोल्ड होना ही चाहिए। तो ये क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई यूज करती है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, नोट प्रिंट होता है इंडिया में। अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी की बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे ये M1 है, M2, M3, M4 ये सब है, बट इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली M1, क्योंकि आपके चैप्टर में सिर्फ M1 ही दिया हुआ है सिलेबस में। तो सबसे पहला क्या है, C। अब मैं आपको ये बाद में देखेंगे, हम देखेंगे कि आपको कैलकुलेट करना है कि इंडिया में पैसा कितना है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि नोट्स एंड करेंसी कितनी है, बैंक्स के पास पैसा कितना है, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास पैसा कितना है। तो ये टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। तो सबसे पहला क्या है, करेंसी, सी फॉर करेंसी। तो करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। तो पब्लिक के पास जितना भी पैसा है उसको हम क्या करेंगे, सी में कैलकुलेट करेंगे, करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, तो आप ये वर्ड से फैमिलियर नहीं है, बट आपको ये वर्ड अगर मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है डिमांड डिपॉजिट, ऐसी डिपॉजिट होती है कि मैंने कोई एक बैंक में अकाउंट ओपन कराया और उसमें 100 रुपीज डिपॉजिट किए। अब मैंने डिपॉजिट किए, अब वो डिपॉजिट को मेरे को लेना होगा तो मैं उसको डिमांड करूंगा। तो जब भी मैं डिमांड करूंगा तब वो पैसा मेरे को बैंक दे देगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट। तो ये ऐसी डिपॉजिट है जो डिमांड करने पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और डिमांड करने पर क्या हो सकती है, हमको मिल भी सकती है। तो हम ऐसी डिपॉजिट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिपॉजिट इन द कॉमर्शियल बैंक, इसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ पब्लिक। यहां तक पब्लिक है, यहां भी पब्लिक और यहां भी पब्लिक। अब यहां पे अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट में क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मीन्स जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे नाबार्ड है, फिर जो भी गवर्नमेंट की ऐसे इंस्टीट्यूट्स है वो सब किस में आएगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फिर फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक्स का जो पैसा होता है वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये जो पैसा है, बाहर का पैसा आया हो या तो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का पैसा हो और वो आरबीआई के पास हो, तो उसको क्या कहेंगे, अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में दो चीजें नहीं आएगी। कौन सी दो चीजें नहीं आएगी, कि डिमांड डिपॉजिट है, सॉरी
बैंक का जो डिपॉजिट किसके पास हो, आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। और दूसरा है कि गवर्नमेंट का कोई भी डिपॉजिट आरबीआई के पास हो उसको भी हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिंपल क्या है, सप्लाई ऑफ मनी में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा बैंकिंग। तो यहाँ पे हमने खत्म किया मनी का पार्ट। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, बाद में ये देखना। और क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा बैंकिंग का चैप्टर।